पिछले 9-10 दिनों से तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेल की इस बढ़ती हुई कीमत पर आज हम चर्चा करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 4 महीने तक स्थिर थे, तो फिर तेल की बढ़ी हुई कीमत को सिर्फ कम्युलेटिव इफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि चुनाव के दौरान पिछले कुछ महीनों में कीमतें नहीं बढ़ी थी, लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है। मतलब ये कि चुनाव के दौरान देश में पेट्रोल पंप पर दाम नहीं बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में तेल की कीमतें कहीं नहीं बढ़ी। तेल की कीमत बढ़ने का दूसरा कारण रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है। यूक्रेन की वजह से विश्व के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच चुकी है। काफ़ी सवाल भी सामने आ रहे हैं कि जैसे तेल की सप्लाई का क्या होगा, तेल जितना चाहिए उतना मिल पाएगा या नहीं। यह सच है कि जब भी तेल बाजार में भू राजनीति से जुड़ी हुई किसी भी बड़ी घटना होती है और उस घटना का होना इस बात को ऊपर लेके जाता है कि तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं उस समय। अब सवाल यह है कि क्या बढ़ती हुई तेल की कीमतें कब तक चलती रहेंगी। तेल की कीमत को एक झटके में भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अभी तेल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, खास तौर पर यूक्रेन को लेकर। तेल का अर्थशास्त्र ही कुछ ऐसा है कि तेल कंपनियों को लगभग 15 से 16 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल। तो अब यह कहा जा सकता है कि तेल कंपनियों के अनुमानित घाटे के हिसाब से तेल की कीमतें ऊपर जाती रहेंगी। सीधी सी बात यह हुई कि केंद्र या राज्य सरकार बीच में ना आए, तो टैक्स को कम ना करे, तो धीरे धीरे ये कीमतें ऊपर की तरफ ही बढ़ती जाएंगी। तो सरकार इसके मामले में, तेल की कीमतों के मामले में क्या कर सकती है? भारत सरकार के पास मौजूद विकल्पों में से यदि बात करें तो सरकार अपने टैक्स को कम करे, केंद्र सरकार एक्साइज को कम करें और राज्य सरकारें भी वैट को, वैल्यू एडिड टैक्स को कम करें, तभी कीमत कम हो सकती है। लेकिन ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले पेट्रोलियम सेक्टर में रिफॉर्म्स और आधुनिकीकरण की जरूरत है, लेकिन यह भी सच है कि राज्य और केंद्र सरकारों को पेट्रोल और डीजल से आय पर निर्भरता कम करनी होगी। राज्यों की और केंद्र सरकारों की बहुत ज़्यादा निर्भरता डीजल और पेट्रोल से होने वाली आय पर है। गरीब राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं की यदि हम बात करें, अगर उनको देखें तो पाएंगे कि तेल के ऊपर टैक्स लगता है उसके ऊपर बहुत अधिक इनकी निर्भरता है। अगर तेल से टैक्स कम कर दें, अगर 10 से 15 रुपए भी कम कर दें, तो इनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मामले में पारदर्शिता की भी जरूरत है। यदि हम भारत की तेल पर निर्भरता की बात करें तो यह काफ़ी अधिक है। यूक्रेन में यदि स्थिरता आ जाए, यूक्रेन रशिया वार यदि थम भी जाए, उसके बावजूद भी तेल की कीमतों की जो समस्या है वो बनी रह सकती है, बनी रहेगी। एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे यह है कि पिछले 4 सालों में तेल के सेक्टर में तेल के खोजने, उसकी माइनिंग करने, उत्पादन के नए भंडारों में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। सोलर एनर्जी जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के आने के बाद पेट्रोल का इस्तेमाल बंद करने को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। पिछले 15 सालों तक तेल का कोई भी विकल्प नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आने वाले समय में तेल महंगा ही होगा। जिस चीज़ पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई हो, जो हम 86% विदेश से मंगाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम मोहताज हो गए हैं तेल के लिए, और मोहताज अर्थव्यवस्था में विकल्प ज़्यादा नहीं होते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी के ऊपर और उसके घर के बजट पर भी होता है। कुछ लोगों को तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके कारण यातायात संबंधी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है और कर रहे हैं। क्या रूस से तेल भारत आयात कर सकता है? यदि इसके बारे में हम बात करें तो देश की जो टॉप कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने रूस से हाल ही में 30 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की थी। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हैं, यह हम जानते हैं, और भारत के लिए
यह एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो रूस से तेल लेकर आए। भारतीय कंपनियों ने वहाँ रूस में हमने $16 बिलियन का निवेश भी किया हुआ है। लेकिन अगर आप रूस के भूगोल पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वहाँ से तेल लाने में थोड़ी परेशानी है। वहाँ का भूगोल ही ऐसा है और वहाँ से शिपिंग है वो इतनी आसान नहीं है। यही कारण है कि हम वहाँ से बहुत तेल नहीं मंगाते। हम वहाँ से ज़्यादा 2% तेल मंगाते हैं अपनी ज़रूरत का, और पिछले 3 महीने के अंदर हमने अपनी ज़रूरत का सिर्फ 1% तेल ही मंगवाया है। रूस से तेल मंगवाने के पीछे जो 3 बड़ी समस्याएं आती हैं, उसमें सबसे पहली समस्या यह है कि तेल मंगवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो समुद्री जहाज के जो टैंकर हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी देशों के हैं, इसलिए यह आसानी से टैंकर मिल नहीं रहे हैं। और भारत में जो तेल आता है, जितना भी हम बाहर से मंगाते हैं, वो 92% इन्हीं विदेशी टैंकर से आता है। ये विदेशी टैंकर ही लेकर आते हैं। दूसरी जो समस्या है, जब एक टैंकर तेल लेकर चलता है तो बिना बीमे के नहीं चलता है, और बीमा भी ज़्यादातर ये इंश्योरेंस करने वाली जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज की ही कंपनियां हैं। और तीसरा जो कारण बनता है, फिलहाल जो इंडियन रुपी है और जो रशियन रूबल है, उसके बीच भी कारोबार की व्यवस्था अब तक नहीं बन पाई है। भारत को रूस से तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और तेल को दूसरे जगहों से लाया जा सकता है। वैसे हमें रूस के तेल के कुओं को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तेल वहाँ सस्ता हो गया है, तेल के कुएं सस्ते हो गए हैं। अभी दाम कम है रशिया में, और रूस को खरीदारों की ज़रूरत भी है। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके से हम ऊर्जा के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे।